आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा रूट्स के हवाले से 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर द गिवन कंडीशंस। इस केस में जो है आपने इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, जो कि हमें स्टार्ट में ही बता दिया गया है। इन दैट केस हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स वुड बी इक्वल टू c/a एंड द सम ऑफ दीज रूट्स वुड बी इक्वल टू -b/a। इनको रिस्पेक्टिवली 1 और 2 का नाम दे दें। तो लेट कर लेते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन by² - sy + p इज़ इक्वल टू 0, जिसके रूट्स जो हैं वो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। इन दैट केस सम जो है जिसे ऐसे हाईलाइट किया गया है दैट इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा + बीटा/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं -b/a / c/a फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करें, बटे का बटा पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला a जो है वो नीचे वाले a से क्रॉस हो जाएगा, आपके पास -b/a जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह जो है प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं जिसे p से डिनोट किया गया एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1/अल्फ़ा डॉट 1/बीटा, इवेंचुअली 1/अल्फ़ा बीटा या फिर 1/c/a। और इसे सॉल्व करें तो a/c बन जाता है इवेंचुअली फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन नंबर 3, हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं y² - b/c इंटू y + a/c इज़ इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे y² - b/c इंटू y + a/c इज़ इक्वल टू 0। इसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है जी, cy² + by + a इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी।